दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं खुद रंग। बहुजन समाज पार्टी की रैली है 9 अक्टूबर को और उससे पहले एक बड़ा झटका विश्वनाथ पाल ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को दिया और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेताओं को, ऐसे बड़े नेताओं को बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कराई जिससे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार की नींद उड़ सकती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। दर्जनों की संख्या में गौर से सुनिएगा, दर्जनों की संख्या में विश्वनाथ पाल ने अंबेडकर नगर के बड़े ठाकुर नेताओं को बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कराई। दर्जनों की संख्या में ठाकुर नेताओं को ज्वाइन कराया है बहुजन समाज पार्टी में। यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर किस लेवल का लोगों में डिसैटिस्फैक्शन है, और वो भी कोई और नहीं, राजपूत समाज से आने वाले तमाम युवा नेताओं को उन्होंने ज्वाइन कराया बीते दिनों। ये तस्वीरें जरा देखिए, ये उसी ज्वाइनिंग की तस्वीरें हैं। ये तमाम सारे वो नेता हैं, इसमें कुछ ब्राह्मण नेता हैं, कुछ कुर्मी समाज के नेता हैं, पटेल समाज के नेता हैं, लेकिन बहुसंख्यक जो हैं वो राजपूत समाज के नेता हैं। दर्जनों की संख्या में देखिए तमाम सारे लोगों ने विश्वनाथ पाल जो बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी मौजूदगी में तमाम सारे लोगों ने बहुजन समाज पार्टी का नीला पटका पहन लिया और बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली। ये मायावती जी की 9 अक्टूबर की रैली की ताकत है कि इस लेवल पर सवर्ण समाज से जुड़े तमाम सारे नेता, क्षेत्रीय नेता बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। यह आपकी स्क्रीन पर एक ट्वीट है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से जो बड़े नेता हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी। आपकी स्क्रीन पर ट्वीट देखिए जरा। विश्वनाथ पाल ने ट्वीट किया, बताया कि अंबेडकर नगर के भीटी में 9 अक्टूबर को लखनऊ होने वाले ऐतिहासिक राज्यव्यापी कार्यक्रम की तैयारी बैठक संपन्न हुई। साथ ही भारतीय जनता पार्टी छोड़कर, भाजपा छोड़कर, भारतीय जनता पार्टी से लोग अब छोड़ करके बसपा में आ रहे हैं। सोचिए 2 साल पहले, 1 साल पहले तक कोई इस बात की कल्पना नहीं कर सकता था कि कोई भाजपा छोड़ करके बसपा में जाएगा, लेकिन ऐसा हो रहा है। भाजपा छोड़ रहे हैं और ऊपर से राजपूत और सवर्ण समाज के लोग भाजपा छोड़ रहे हैं। बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके सैकड़ों साथियों ने बसपा का दामन थामा, जिनके नाम निम्नलिखित हैं, देखिएगा, सुनिए जरा। छात्र नेता देवेश विक्रम सिंह, कमलेश कुमार तिवारी, अमित पटेल, प्रतीक सिंह, मंगल सिंह, अरविंद सिंह, विशाल सिंह, अनमोल श्रीवास्तव, प्रमोद वर्मा, शुभम वर्मा, विजय पटेल, रजनीश पटेल और इसके अलावा भीम यादव, हैदर अली, अनुराग तिवारी, कैसर मेहंदी, सचिन विश्वकर्मा, विजय गुप्ता, ब्राह्मण, कायस्थ, क्षत्रिय, बहुजन, कुर्मी, तमाम सारे जातियों के, समाजों के नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की। और यह खबर इसलिए ज्यादा हाईलाइट है क्योंकि इसमें कम से कम 5 से 7 राजपूत समाज के लोगों ने, नेताओं ने, क्षेत्रीय नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। दोस्तों, जब अंबेडकर नगर पहुंचे विश्वनाथ पाल, तो बीते दिनों अंबेडकर नगर में एक घटना हुई जिसमें 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक बिटिया के साथ गलत और गंदा काम करके उसको मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। इस पर विश्वनाथ पाल ने योगी आदित्यनाथ सरकार के ऊपर जो एक झूठ की केचुल चढ़ी है उसको उखाड़ करके फेंक दिया। कानून व्यवस्था के मसले पर विश्वनाथ पाल ने धज्जियां उड़ा दी और साफ तौर पर अल्टीमेटम देते हुए, ताकीद कराते हुए विश्वनाथ पाल ने उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए कहा कि लड़ाई लड़ेगी बहुजन समाज पार्टी। क्या कुछ विश्वनाथ पाल ने कहा है, ये आप सुनिए जरा। से बात करने, क्या बातचीत में? देखिए, जैसे ही घटना की जानकारी हुई थी, जैसे मान्य बहनों को खबर हुई थी, उसी दिन हमारे जिले के अध्यक्ष और कोऑर्डिनेटर, सभी हमारे प्रतिनिधिमंडल लोग यहाँ आए थे और पीड़ित परिवार से मिले थे। और हमने भी उसी दिन जो हमारे आईजी साहब हैं उनसे बात हुई थी, वो खुद आए थे मौके पर। उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि हम जल्द इस मौके पर पहुंच करके इनकी जो घटना हुई है इनको न्याय दिलाने की कार्रवाई करेंगे। अभी यहाँ भी, क्योंकि मैंने परिवार से जब बात की, परिवार वालों का कहना है कि 1 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें लोग संतुष्ट नहीं है कि जो घटना हुई, जिस तरीके से खेत में गन्ने टूटे थे और जो बात हुई है, एक आदमी बस की घटना नहीं लग रही। तो मैंने कप्तान साहब बात किया है, उन्होंने कहा इसकी पूरी जांच की जा रही है, जो भी और मुलजिम होंगे जांच करके परिवार को न्याय दिया जाएगा, मुलजिमों की गिरफ्तारी की जाएगी। बसपा इस घटना को किस नजर से देख रही है सर? नहीं, बसपा जो घटना है उसको न्याय दिलाने के लिए आई है।
घटना तो पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है। अगर आप गिनती करोगे तो चाहे वो बांधक घटना हो, कौशाम्बी घटना हो, आजमगढ़ की हो, बलिया की हो, बस्ती की हो, तमाम घटनाएं हो रही हैं। इसको सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री से मेरी मांग है कि ऐसी घटनाओं को कंट्रोल करें और गरीब परिवार है इनको न्याय देने का काम करें और इनको आर्थिक मदद भी करें। मुआवजा अभी तक नहीं मिला हुआ है। 5-6 दिन से वक्त बीता, सरकार ने कोई इस बात पे या प्रशासन ने सिर्फ आश्वासन गुट्टी पिलाई है। जहाँ तक ले मुआवजे की मांग है, अभी तक एक भी फूटी कौड़ी पीड़ित को नहीं मिला। नहीं, क्या कहें सर? वो मैं कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से मेरी मांग है कि इस परिवार को आर्थिक मदद की जाए। गायत्री प्रजापति के ऊपर जेल में हमला हो गया सर, किस नजर से देखते हैं जेल में हमले को लेकर? नहीं, आज जिस घटना में इसकी बात करूं, बाकी मैंने आपको पहले ही बता दिया पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है। जेल में भी मर्डर हुए हैं, जेल में भी मारपीट हो रही है, बाहर भी तमाम जगह आप देख रहे हो कि न्यायालय के अंदर हत्याएं हुई हैं। तो ये तो सरकार पूरी तरफ फेल है, जंगल राज कायम। ये तो पहले ही आपको बोल दिया है। कानून के सरकार लाने के लिए मुख्यमंत्री को मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरीके से विश्वनाथ पाल ने अपनी बात रखी। कुल मिलाकर के 9 अक्टूबर को जो बहुजन समाज पार्टी की रैली होने है, उसकी तैयारियां अपने अंतिम दौर में है। एक तरफ मंच सज रहा है लखनऊ में, दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि हर विधानसभा क्षेत्र से लगभग 300 बसें लाने का टारगेट रखा गया है। और सबसे ज्यादा जो टारगेट बताया जा रहा है कि जो सबसे ज्यादा संख्या में जो लोग पहुंचेंगे रैली में, वो लखनऊ और अयोध्या फैजाबाद जो मंडल है, यहां से आने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में 8 और 9 अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी की तरफ से क्या कौन सा नया संदेश जाता है। लेकिन एक बात तय है कि बसपा की इस रैली के अनाउंसमेंट के बाद से ही, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, हर दल के भीतर एक अजीब सी बेचैनी बढ़ गई है। सबको ये डर सताने लगा है कि अगर मायावती जी एक बार फिर से उठ खड़ी हुई तो जो बहुजनों के नाम पर, संविधान के नाम पर, आरक्षण के नाम पर जो लोगों को बरगलाने का काम शुरू हुआ है, वो कहीं ठप न पड़ जाए। और अगर ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को एक बड़ा झटका लगना तय माना जा रहा है। ना सिर्फ भाजपा को, बल्कि समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए का एक बसपा के जैसा कि बसपा के नेता कहते हैं कि एक आडंबर जो रचा है, वो सारा का सारा आडंबर टूटकर बिखर जाएगा। ऐसा होता है या नहीं होता है, ये 9 अक्टूबर की रैली साबित कर देगी। अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार। अक्टूबर 2025 को मान्यवर मसीहा श्री काशी राम साहब जी की 19वीं पर निर्माण दिवस को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए चले लखनऊ। स्थान पुरानी जेल रोड, माननीय काशी राम स्मारक स्थल, लखनऊ। समय सुबह 8 बजे। इस राज्यव्यापी विशाल महासम्मेलन को संबोधित करने के लिए पधार रही हैं मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सुश्री बहन कुमारी मायावती जी। आइए हम सब चलकर बहन जी के विचारों को सुने और श्री काशी राम साहब जी की 19वीं पर निर्माण दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करें।